बस यही लगता है कि कोरोना सिर्फ जांच कराने से फैलता है। हाँ, दिक्कत है ये कांता को खांसी आ रही थी पिछले महीने, तो हम कहे भाई जांच कराओ, तुमको कहीं हो ना, कहीं भैया जांच कराएं पक्का निकल आएगा, कहीं नहीं जिला अस्पताल ले चलो। अब इनको लेके गए तो डॉक्टर सामने बैठा था, कहीं डॉक्टर साहब हमको खांसी आती, बोले जांच कराइए, बोले जांच नहीं कराएंगे, बिन जांच कराए जानेंगे कि हमको है कि नहीं, कहीं ऐसे कैसे संभव है। अब 2-3 मिनट ये सोचा कभी आदमी है, डॉक्टर के मुंह के पास मुंह ले गया, उसका मास्क नीचे खसकाया और उसके मुंह में 3-4 बार जोर से खांसा और कहा डॉक्टर साहब आप अपनी जांच करा लीजिएगा, अगर आपको निकले तो मतलब हमको भी है। आनंद के साथ रहिएगा। लेकिन एक जानकारी देना चाहता हूँ, आदरणीय अखिलेश द्विवेदी जी उसी बीमारी से जूझ करके हम सबके बीच आज उपस्थित हैं, और मैं ये मानता हूँ कि जिस प्रकार ईश्वर ने उन्हें स्वस्थता दी है, ईश्वर ने उन्हें नई सांसें दी हैं, तो ये कोरोना से जंग जीतने के बाद अखिलेश द्विवेदी जी के शरीर को नई सांसें नहीं मिली है, बल्कि हिंदी कवि सम्मेलन जगत को एक नई सांस मिली है। मैं चाहता हूं कि एक बार ये प्रभु की कृपा है कि वो आज हम सबके बीच है। आइए 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं, अपने धीरे धीरे रंग में आता हूं अपनी औकात पे। 4 पंक्तियां कोरोना के बाद बदला क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ, सुनेगा, निवेदन करता हूँ। दरअसल इतनी देर काव्य ठीक बात है, 2 ही 3 टाइप के लोग बचते हैं मंच में। एक वो लोग बचते हैं जिनको हमारी तरह घर में बहुत सम्मान मिलता है और 10 बजे रात को भी घर जाने का मन नहीं कर रहा है। दूसरे वो लोग बचते हैं जो भाई साहब दूसरे गाड़ी में बैठ के आते हैं और सोचते हैं जब ये जाएगा तभी मैं जा पाऊंगा, मैं फंसा हुआ। जैसे राहुल भाई की तरह पूरी टीम फंसी हुई है। मैं समझता हूँ दिक्कत, मैं समझता हूँ, लेकिन 4 पंक्तियां सुनिए, निवेदन करता हूँ, एक क्षण सुनाता हूँ कि कोरोना के बाद बदला क्या क्या है। भाई अपना चप्पल उप्पल उतार के बैठ गया है एकदम फुर्सत होकर कि पता नहीं चप्पल जूता उतार करके बैठ के बिल्कुल का पता कब कभी कौन का बोल दे, मतलब उठ के पहन के चले जाएं, ऐसी दिक्कत नहीं है, आप गलत मत समझिए। 4 पंक्तियां सुनिए, निवेदन करता हूँ, कोरोना के बाद बदला क्या क्या। सुनो कन्याओं, कि टोकते थे लड़कियों को मुंह बांधने पे, जो हम लोग बहुत कहते थे कि लड़कियां मुंह बांधे घूमती, अब सब घूमते। टोकते थे लड़कियों, नया सुना रहा हूं, 3 बार आया हूं पहाड़ी, तीसरी बार आ रहा हूं, मुझे नहीं पता कि मैं पिछली बार क्या सुनाया था, इसलिए कुछ नया सुनाने की कोशिश करता हूं। सुनेगा, कि टोकते थे लड़कियों को मुंह बांधने पे, जो आज लोग अपने वो मुंह को छुपाते हैं, कल तक चाय भी जो पति थे बनाते नहीं, घर में वो आज सारा खाना भी पकाते हैं, नेता कभी भी ना बोले रह नहीं सकते हैं, इसीलिए दिन भर लाइव वो आते हैं, पंडित जी भी पूजा शुरू करने से पहले आचमन सैनिटाइजर से कराते हैं, पंडित जी पूजा शुरू करने से पहले आचमन। 4 पंक्तियां और सुनिए। कोरोना बीमारी हुई, एक महानायक को बीमारी हो गई, उनके बीमारी होने पर एक अजब सी बात दिखाई दी। आप लोग को दिखाई दी हो कि ना दी हो, मुझे दिखाई दी। अगर अंतिम पंक्ति में ठीक लगे, मेरी नजर चली गई हो ठीक, तो फिर ताली बजाएगा फिर पूरा पहाड़ी। सुनिएगा, कि मजबूरी में कभी जो बंद हुई थी किताब प्रीति का वो पृष्ठ फिर खोल क्यों लिया गया, मजबूरी में कभी जो बंद हुई थी किताब प्रीति का वो पृष्ठ फिर खोल क्यों लिया गया, जिनके बिना थे कभी जीते नहीं एक पल, इतने बरस जाने कैसे है जिया गया, यौवन में भले एक साथ नहीं रह पाए, संभालिएगा अगली पंक्ति, यौवन में भले एक साथ नहीं रह पाए, अब जाके उपहार उनको दिया गया, निकले तो अमिताभ थे कोरोना पॉजिटिव, रेखा जी के बंगले को सील क्यों किया गया, निकले तो अमिताभ थे कोरोना पॉजिटिव, रेखा जी के बंगले को सील क्यों किया गया। आइए 4 पंक्तियां और समर्पित करता हूं। जैसा कामता है वैसा मैं भी तरोताजा विवाहित पुरुष हूं, हालांकि ये अलग बात है कि मैं 3 साल से यही कह रहा हूं। सुनिएगा, मैं तरोताजा विवाहित पुरुष हूं, ज्यादा जुमलों पर बात ना हो, कविता पर अब बात हो। अंतिम समय निवेदन करता हूं, सुनेगा, कि मैंने एक शादीशुदा मित्र से ये पूछा, यार तुम ये बताओ दूल्हा घोड़ी पे क्यों जाता है। मैंने एक शोध किया कि आखिर दूल्हा घोड़ी पे ही बारात क्यों जाता है, गधे पे क्यों नहीं जा सकता। 4 पैर का तो गधा भी होता है। अंतिम पंक्ति में आपको पता चलेगा कि दूल्हा गधे पे क्यों नहीं जा सकता है। कि मैंने एक शादीशुदा मित्र से ये पूछा, यार तुम ये बताओ दूल्हा घोड़ी पे क्यों जाता है। उसने कहा, जो यार याद मत दिलाइए, सोच कर उस दिन को आंसू आ जाता है। राज की बात यह मैं तुमको बता रहा हूँ, हालांकि कुंवारों को न बतलाया जाता है। और अंतिम बार घोड़ी पे वो चढ़ता बेचारा है, उसके बाद खुद ही गधा बन जाता है।
आप लोग जितने मन से ताली बजाए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपका चरित्र चित्रण बांच रहा हूं। दोस्तों, हंसी ठहाके पूरी रात के लिए बड़े लोग बैठे हैं। 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं कोरोना से ही। कोरोना में और क्या क्या हुआ है निवेदन करता हूं। मंच बड़ा है, हंसी ठहाके पर पूरी रात बीत गई है, ये आपको पूरी रात हंसाए हैं। एक बात हुई है कोरोना पर, जो लोग इस मिट्टी का त्याग करके गांव की माटी से चले गए थे वो भी लौट कर आए। क्या बात है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, संकट काल में आपको अगर कोई काम आ सकता है तो केवल आपकी जननी और आपकी जन्मभूमि काम आ सकती है। मैं 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं। कुछ लोग लौट कर आए हैं गांव, और कौन लोग लौट कर आए हैं, अगर मैंने एक एक शब्द ठीक लिखा हो तो फिर आशीर्वाद दीजिएगा। निवेदन करता हूं कि कष्ट दे रही बहुत सीख दे रही है, किंतु इस बीमारी से कई राज गांव आ गए। एक एक पंक्ति में देखिएगा कौन लौट कर आए हैं कि कष्ट दे रही बहुत सीख दे रही है, किंतु इस बीमारी से कई राज गांव आ गए। माटी की पवित्रता को कहते देहाती थे, जो शहरों से होके वो नाराज गांव आ गए। बूढ़ी माँ ये सोच रही बेटे उससे मिलने को, उसको नहीं पता है क्या बीमारी है। बूढ़ी माँ ये सोच रही बेटे उससे मिलने को, छोड़कर सारा काम काज गांव आ गए। बाप की चिता को आग भी जो देने नहीं आए, मरने के डर से वो आज गांव आ गए। बाप की चिता को आग भी जो देने नहीं आए, मरने के डर से वो आज गांव आ गए। एक कविता आखिरी सुना करके इस कवि सम्मेलन को विराम देते हैं। निवेदन करता हूं सुनेगा। बेटी की कविता सुनाते हैं। निवेदन करता हूं माताएं बहन, उस कविता को सुनाना मेरे लिए इस समय थोड़ी सी दर्दमय इसलिए भी है क्योंकि मैं वही पारिवारिक दर्द भी झेल रहा हूं पिछले कुछ 1-2 महीने से। निवेदन करता हूं, शहीद दीपक सिंह पर यह कविता लिखी गई थी और आज उन पुलवामा शहीदों की याद पर यह कार्यक्रम है। 1.5 से 2 मिनट मैं अपने आप को संभाल करके कोशिश करता हूं, आप सब भी उस गीत से जुड़ने की कोशिश करिएगा। नीरज ने फरमाइश की, वरना कवि सम्मेलन समाप्त हो चुका। निवेदन करता हूं, सुनेगा। स्वागत भैया। कि शेरों की हम धरा में हुए थे जो पैदा, व्हाइट टाइगर की धरती से वो वीर गया था, जब लौट करके तिरंगे पर लिपट करके आया तो शेर जैसे ही आया। कि शेरों की हम धरा में हुए थे जो पैदा, इसलिए शेर जैसे ही हो गए विदा। अपने घर का बुझा कर के दीपक चले, इशारा समझेगा, अपने घर का बुझा कर के दीपक चले। ज्योति माँ भारती की जले ये सदा, अपने घर का बुझा कर के दीपक चले। ज्योति माँ भारती की जले ये सदा, तुमने प्राणों की आहुति दे दी ताकि खिलता रहे ये चमन। है नमन है नमन है नमन है नमन है नमन है नमन। मेरे साथ गाइएगा, है नमन है नमन है नमन है नमन है नमन है नमन। पहला बंद इस गीत का कि यार मेरे सभी मिलने आए मुझे। बच्चे की एक बुरी आदत होती है पिता के कांधे पर बैठने की, लेकिन वही पिता जब आखिरी समय में उसी बच्चे को कांधे पर लेके जाता होगा तो वह दर्द सोचिए। दुर्गादान जी राजस्थान के लिखते हैं कि जितनी भारी लगती है शेषनाग को ये धरती, उतनी भारी लगी पिता को खुद बेटे की अर्थी। यार मेरे सभी मिलने आए मुझे, रोक सब हैं गले से लगाए मुझे। पापा के कांधे में था मैं चढ़ता कभी, फिर से वो आज कांधे में लाए मुझे। पापा के कांधे में था मैं चढ़ता कभी, फिर से वो आज कांधे में लाए मुझे। नाज करना सदा सोच कर ये मिल रहा है तिरंगा कफन। है नमन है नमन है नमन है नमन है। दूसरा बंद उस वीरांगना के नाम पढ़ता हूं। सैनिक जब शहीद होता है तो केवल सैनिक बलिदान नहीं देता, सैनिक का पूरा परिवार बलिदान देता है। सुनेगा, निवेदन करता हूं। अगला बंद उस वीरांगना के नाम कि हे प्रिय साथ तुमको जो लाए थे हम, हे प्रिय साथ तुमको जो लाए थे हम,
साथ जीने की कसमें भी खाए थे हम। हे प्रिय साथ तुमको जो लाए थे हम, साथ जीने की कसमें भी खाए थे हम। भारती माँ को सिंदूर अर्पण किए, माथे में जो तुम्हारे लगाए थे हम। भारती माँ को सिंदूर अर्पण किए, माथे में जो तुम्हारे लगाए थे हम। माँ की बलिदान पूजा हुई है, सैनिकों ने किया है हवन, है नमन, है नमन, है नमन। अंतिम बंद सुनिएगा इसको। अंतिम बंद सुनिएगा इस कविता का और इस कवि सम्मेलन का उपसंहार करता हूं। मैं अक्सर सोचता हूं, मुझे हिम्मत दीजिएगा, मैं किस हिम्मत के साथ ये पढ़ रहा हूं रचना मुझे खुद नहीं पता। मैं अक्सर सोचता हूं कि जब सैनिक आखिरी गोली खाता होगा तो उसके मन में क्या चल रहा होगा। क्या वो स्वर्ग जाने के लिए सोचता होगा? नहीं। अगर कल्पना ठीक हुई हो तो फिर आपका आशीर्वाद मिले। सुनिएगा, निवेदन करता हूं कि आखिरी एक विनती मैं तुमसे करूं, आप सभी से। आखिरी एक विनती मैं तुमसे करूं, दोस्तों याद तुमको सदा मैं रहूं। हे प्रभु ये जन्म जो दोबारा मिले, जान हिंदोस्तां में लुटा मैं सकूं। हे प्रभु ये जन्म जो दोबारा मिले, जान हिंदोस्तां में लुटा मैं सकूं। सैनिकों की ये होती तमन्ना कि हर जन्म में मिले ये वतन, है नमन, है नमन, है नमन। गर्व से कह रही ये धरा, चीख कर कह रहा ये गगन, है नमन, है नमन, है नमन, है नमन।